इन्हीं सड़कों में दिखाया जाता है कि बजट इतना चला गया, पर काम कुछ होता नहीं, सब जेब में डाल के कहने के लिए सरकार कहते हैं कि हम पब्लिक के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जनता इतना महंगा टैक्स आप लोग भरते हैं, बहुत तरीके के टैक्स लेती है जनता से। सारा जो बजट है वो कहाँ चला जाता है जब आप लोगों को पक्की सड़कें नहीं मिल पा रही हैं? गवर्नमेंट देगी क्या करना है, बाकी सड़क बनेगी तो बात पता लगेगा भी क्या है इसका पूरा हल। एक साइड से नाला पूरा तैयार है, एक दूसरी साइड जो है वो अभी प्रॉपर नहीं हुई, आधे में ही काम छूट गया। वो कूलर 6 महीने से ऊपर हो चुका है, अभी तक ये तैयार नहीं है रोड। इस चीज को काफी टाइम हो गया। एक तो ये या तो तोड़ा ना और तोड़ देते हैं तो उसे बना हुआ है। पार्षद जी जाते हैं इस रास्ते से? जी हाँ, जाते हैं तो उनको दिखता तो होगा, सब कुछ दिखता है उन्हें, लेकिन लापरवाही हो रही है बहुत ज्यादा। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूं आपके साथ रिया राय। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के पसुंडा के मेन रोड पर। देखिए, वैसे तो बाहरी तौर पर अगर हम सड़कों को देखें तो काफी बेहतरीन दिखाई जाती है, तस्वीरों में काफी बेहतरीन होती है, लेकिन जो सुविधा बुनियादी तौर पर गली मोहल्लों में होनी चाहिए, इलाकों में होनी चाहिए, वहां पर ये सुविधा आकर जर्जर हो जाती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप ये पूरी सड़क देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सड़क है वो पूरी की पूरी कच्ची नजर आ रही है, जगह जगह पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। और जो ये नालियां बनी हुई है, यहाँ पर लोगों ने अपने आप ही इन बड़ी बड़ी नालियों को फट्टों से ढका हुआ है, यानी कि ये नालियां जो है इन पर सिल्लियां भी नहीं लगाई गई है। इस तरह से जो पूरी लापरवाही है वो पूरे इलाके में देखने को मिल रही है। अब रोजाना स्तर पर लोग यहाँ से गुजरते हैं, उन्हें तमाम दिक्कतें होती हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार जी, कैसा रास्ता है ये पूरा, क्या दिक्कत आती है इस पर? चलने में दिक्कत आती है, चलने आने जाने में दिक्कत है। थोड़े गड्ढे वगैरह है, सड़क बन जाएगी तो ठीक हो जाएगा। तो बारिश वगैरह में तो और ज्यादा खराब हो जाती है। तो बारिश जब आएगी तो पता लगेगा। अभी तो खुदाई की है उन्होंने नाले की वजह से। अच्छा, नाले की वजह से। अब देखो क्या करते हैं। ये नाले खुले हुए हैं जगह जगह पे, इनमें कोई गिर भी सकता है, सिल्लियां रखी नहीं है इनके ऊपर। वो तो गवर्नमेंट देखेगी क्या करना है इसको। गवर्नमेंट देखेगी क्या करना है, बाकी सड़क बनेगी तो बात पता लगेगा भी क्या है इसका पूरा हल। जनता इतना महंगा टैक्स आप लोग भरते हैं, बहुत तरीके के टैक्स लेती है जनता से। सारा जो बजट है वो कहाँ चला जाता है जब आप लोगों को पक्की सड़कें नहीं मिल पा रही हैं, साफ सफाई नहीं हो पा रही है? इसकी तो काफी टाइम से खराब है सड़क। अब तो बनने वाली थी, पता नहीं क्या तोड़ के वैसे ही छोड़ दिए बीच में। जी। अब देखो क्या करते हैं। जी। आप यहीं पे दुकानदारी करते हैं? नहीं, हम तो यही मकान है हमारा। मकान है यहाँ पे जी। ऐसी सुविधा देने की बात हुई थी क्या? ये पूरी सड़क खराब है। जी, हुई थी ये बात, पर अब ये नाले वाले बनने इसकी वजह से हो गया ना ये, तो जल्दी हो जाएगा इसका, बता रहे थे। तो कोई दिक्कतें भी आती हैं यहाँ हाँ, दिक्कत तो पानी वानी भर जाता है और बड़ी दिक्कत। कब से है वैसे? 2 महीना हो गए इसके। 2 महीना हो गया। हाँ, काम चल रहा है ना। 1 साल हो गया पूरा। हाँ, 2 महीने पूरा 1 साल। से बात है। मैं समाजवादी पार्टी से साहिबाबाद विधानसभा से उपाध्यक्ष हूँ। यहाँ पर पिछले 1 साल से सीवर का काम चल रहा है, और सीवर का काम ऐसे चल रहा है कि चींटी चलती है। तो इतना बुरा हाल है यहाँ से। करीबन ये हिंदू मुस्लिम सभी मतलब 36 बिरादरी यहाँ पर रहती है, कच्ची कॉलोनी भी आगे। पर इसमें जो वार्ड नंबर 66 से पार्षद है, उनकी मनमानी की वजह से बीच में कभी 10 दिन बाद, कभी महीने बाद काम रुक जाता है। रोड ही आप पीछे से लेके जाओगे, सिकंदरपुर से आता है रोड, उधर से लेके और यहाँ तक जो मेन रोड है करीबन 1 साल होने को है। 1 साल हो लिया। पहले सिविल में इन्होंने ये काम करा और फिर ये नाले का काम आगे अधूरा है, बीच में इन्होंने आगे ले जाके वहाँ पर रोक रखा है। यहाँ पर तो कुछ नहीं, आप आगे जाके देखना, स्कूल है। इस रोड पे 3 स्कूल पढ़ते हैं, एक नूर हसन का है, एक दयानंद है, एक गरीमांजलि हो गया। बच्चों का निकलना इतना दुश्वार हो जाता है। ये तो जो मार्केट वाले हैं सबने मिलजुल के ये मलबा डलवाया, कुछ रास्ता खुलवाया जब जाके, ठीक है। नहीं तो अब से अगर आप 10 दिन पहले यहाँ पर आके देखते, पैदल चलने की तो बात बहुत दूर है कि आदमी देखना भी पसंद नहीं करता था। और अब फिलहाल एक ये पार्षदों की मनमानी बता रहा है। ये हम आप जाना आगे तो थमले खड़े मेन रोड पे हैं। ये भी इस पे हमने आगे भी ट्वीट करा है, सारी चीज़ घेरी है, नगर निगम को भी लिख के दिया है कि जो रोड का अतिक्रमण है वो नहीं हट रहा। इसमें मनमानी है कि मतलब नाले पे दीवार है, उससे आगे पिलर खड़े कर रखे हैं इन लोगों ने।
और पार्षदों की जो चॉइस में मैं सबको ही बोल रहा हूँ, 63 हो, 64 हो या 66 हो, अपनी मन मर्जी से ठेकेदार जो है यहाँ काम करते हैं, ये पार्षद इनको कुछ नहीं बोल रहे हैं। जैसे सड़कों का अगर बात करें तो महंगा महंगा बजट, और जनता, आम जो जनता है वो टैक्स भी भरती है, तो सारा जो ये बजट है वो कहाँ चला जाता है? क्योंकि ठेकेदार खा रहे हैं, ठेकेदार खा रहे हैं ना, ठेकेदार अपने मन मर्जी से काम कर रहे हैं। अब ये नाला देख लो, इसका काम चल रहा है, इसमें आज तक ना वाइब्रेटर लगा है न साफ सफाई का, मतलब बस अपनी मर्जी से कहीं से ये कर दिया, कहीं जो अपनी मन मर्जी से वो काम कर रहे हैं। चुनावी समय में क्या बोला गया था भैया, किस तरह की सुविधा आप लोगों को देने की बात की? और चुनावी समय में तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन रिजल्ट जीरो निकलता है बाद में। जीतने के बाद तो कौन कहाँ सुनता। तो यहाँ पर धूल मिट्टी भी दिन भर होती है? धूल मिट्टी तो दिन भर रहती है। हालात देख ही लो, हालात देख ही लो आप कैसे हैं अभी। थोड़ा आगे जाओ, तो इसका जायजा लेने कभी पहुंचे आप लोगों के बीच में? यहाँ पर नेताजी आए? नेताजी नहीं आते कभी, नेताजी नहीं आते। नेताजी जीत गए, अब उन्हें क्या जोड़ते हैं? अब तो वोट मिल गया उनको, कब क्या जोड़ते हैं जनता के बीच में आने की? तो अब तो काम करवाने के लिए आना चाहिए ना, पहले देखेंगे दिक्कत क्या है। दिक्कत काम तो हो रहा है, लेकिन स्लो हो रहा है बहुत। जो होना चाहिए वो मूवमेंट है नहीं है। चलिए आगे और हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि आखिर यहाँ पर किस तरह की सुविधाओं को दिया जा रहा है, क्योंकि हर तरफ सिर्फ यहाँ पर गड्ढे ही नजर आ रहे हैं और जो नालियाँ हैं वो खुली पड़ी हैं, कोई भी बुनियादी जो सुविधा है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही। देखिए उसी मेन रोड पर मैं थोड़ा और आगे आ चुकी हूँ और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं बसोंदा में ही किस तरह से जो ये पूरा मेन रोड है उसकी क्या हालत है। पूरा मेन रोड दलदल में तब्दील नजर आ रहा है, चारों तरफ पानी जो है वो रुका हुआ है, कहीं से भी निकलने का रास्ता नहीं है। लोग काफी मशक्कत के साथ यहाँ से आवाजाही कर रहे हैं, पैदल चलना तो दूर, जो वाहन है वो भी यहाँ से ठीक तौर पर नहीं गुजर पाते होंगे, क्योंकि चारों तरफ कूड़ा कूड़ा है और जो पूरी रोड है वो टूटी पड़ी है और सिर्फ गंदगी का जो अंबार है वो नजर आ रहा है। भैया आप लोगों ने अपने आप ही ये सब लगा रखा है यहाँ पर? अपने हाथ से लगाया हुआ है। पक्की जो सिल्लियां हैं वो भी लगाई हुई है? अभी कुछ भी नहीं लगा यहाँ पे। एक साइड से नाला पूरा तैयार है, एक दूसरी साइड जो है वो अभी प्रॉपर नहीं हुई, आधे में ही काम छूट गया वो। और बड़ी परेशानी हो रही है, ज्यादातर नमाज वाले जो आदमी आते हैं हमारे नमाजी, उनको बड़ी दिक्कत होती है। हमारे बड़े मियाँ विकलांग हैं, इनको भी परेशानी होती है बहुत ज्यादा। और ये यहाँ की पुलिया नहीं डली, मेन गली की पुलिया है, ये गरिमा गार्डन को कनेक्ट करती है। सबसे मेन पुलिया जो है वो अभी तक नहीं बनी। अब इसमें हम क्या ही बोल सकते हैं बताओ, 6 महीने से ज्यादा हो गए। और उस गली का भी काम सभी खाली पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा, जैसे भी तोड़ के छोड़ दिया ऐसे ही। घर के जो मेन पट्टियां होती है वो भी तोड़ के अलग साइड में रखी हुई हैं। अब थोड़ा इसको अच्छी तरीके से बिल्कुल सही जाके करे। तो ये जो सड़क पर जो पानी भरा हुआ है ये सारा नाली का पानी है? ये सारा नाले का पानी आ रहा है जो उधर से है, जो बंद हो चुका है। फैक्ट्रियों के पानी है, पूरे मोहल्ले में कहीं निकासी नहीं है? नहीं, ये फैक्ट्रियां बनी पड़ी हैं, इनका नालों का ये सारा पानी रोड पे ही आ रहा है। क्या समस्या होती है? बस मैडम जी, निकलने के लिए रास्ता है, निकलने वाले परेशान हो रहे हैं, घूम के जा रहे हैं सब, 2 किलोमीटर होके जा रहे हैं यहाँ से पल्ले रास्ते के लिए। तो ये परेशानी हो रही है, कई लोग गिर भी चुके हैं, उन्हें चोट भी लग चुकी है बहुतों को। बिल्कुल बिल्कुल, और 6 महीने से ऊपर हो चुका है, अभी तक ये तैयार नहीं है रोड, ना नाला तैयार है ना कुछ। ये इस साइड का तैयार हो चुका है यहाँ तक, बस बाकी ये लोगों ने कुछ सुविधा लगाई है, अपने पट्टे लगाए, अपनी प्लेटें लगाई ताकि चढ़ के इस पार आ जाए। देखिए आलम यहाँ पर ये है कि यहाँ पर बिल्कुल भी पक्की सड़क नहीं है और चारों तरफ इसी तरीके का जो माहौल है वो नजर आ रहा है। अंकल जी आप कितने दिनों से ये सड़क ऐसी देख रहे हैं? ये भैया 4 महीने हो लिए ऐसे ही, और परेशान है, और कहवे तो उल्टे बोलते हैं। और मेरे तो कल लट चला है भैया, यानी कलेक्टर को सुधार दूं या नगर निगम करेगा, तेरे बाप बना हुआ रास्ते को यहाँ बिजली से खराब पड़ा, नाला रुकवा रखा, पता नहीं एक 15-20 दिन हो लिए। पहले तो वहाँ बना वाले रोका, पहले के बारे लोग करने को जी उन्होंने रोक रखा। अरे तेरे घर के आदमी वे रोक रहे, नाला क्या मतलब है? तो यहाँ तो गिरते भी होंगे लोग। गिर जाए क्या, दी बेटी तो गिर गई यहाँ, बोला कहाँ रास्ता छोड़ रखा ढंग का। अरे ऐसा बनवा दो, लोग कैसे बनवा लो, नाला बढ़िया बनता है, तो तारीफ कर रहे हैं उनकी। यानी ईंटों का बना रखा था, पहले यहाँ तक बनाया था नाला, आगे बना नहीं था। अरे रास्ता गांव का आयु, पूरी कॉलोनी का रास्ता ना आयु, गांव का रास्ता आयु। हाँ
रास्ता हमारा है यू, कॉलोनी वाला कोई जोर नहीं कर सकता इसमें। रहते रहो पानी पलोटे बेच कर पैसे भी ले लो हमारे से, अगर तो हम तो सुधारा फिर सूत्रों को कब्रिस्तान तो अंदर लेने गए हमारे और हमारे क्या करते हैं। अरे पूरे खानदान कब्रिस्तान ना, हमारे 3 कुंडे का रास्ता है यू, हमने दे रखा रास्ता भी यू। तो सड़क और नाली तो ये सब तो अच्छी सुविधा होनी चाहिए ना भैया, यही खराब है। अरे हम तो दी बेटी आवे जाओ। देखो जी, यहाँ बहुत रुक रुक के काम हो रहा है और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी है। पूरी कॉलोनी का रास्ता है, हमारी ईदगाह है, नमाज पढ़ने के लिए बहुत बड़ी परेशानी होती है लोगों को। बस हमारा कोई कहना नहीं है भाई, सीवर लाइन डल गई, उसके बाद में यहाँ नाले बन गए और नाले बनने के बाद में जो है जल्दी से रोड बनना चाहिए। गंदगी इतनी है, आप आगे की स्थिति देखिए, लोगों से निकलना बिल्कुल भारी हो रहा है। सारा कारोबार यहाँ, पूरी मार्केट का कारोबार बंद पड़ा है, सब परेशान हो रहे हैं लोग। बस हमारा ये कहना आपके माध्यम से कि जल्दी से जल्दी हमारा ये काम हो जाए। पूरी कॉलोनी का जो आने जाने का रास्ता यही है, लोग इधर उधर से घूम घूम के जा रहे हैं, इसलिए छोटे छोटे रास्तों पर जाम लग जाते हैं। बस कैसे आप लोग पार करते हैं ये सब? देखिए इतनी चौड़ी होगी नाली है, ये तकरीबन 4 फीट का है। 4 फीट। हाँ। ये आप दिखाइए, ये 4 फीट की, जी देखिए यहाँ पर इनको चोट भी लगी हुई है। 4 फीट की ये जो नाली है ये खुली पड़ी है और इस पर कोई भी पटिया, कोई भी सिल्ली, इस तरीके की व्यवस्था को नहीं किया गया है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति है वो इसको फांद कर इस तरफ से उस तरफ जाता है, लेकिन कोई बच्चा यहाँ से कैसे गुजरेगा? अगर वो जाएगा तो सीधा नाली के अंदर ही वो चला जाएगा। जी। पैंट लग जाती है और नाले में गिर जाता है। देखिए नाला खुला है, जानलेवा हो सकता है ये तो। पैंट जैसे कूदते हैं ना, तो ये मोरी फंस जाती है। देखो ये सरिये उखड़ रहे हैं 2-3, ये पैंट से उखड़े हो ना ये। आप लोग बताते हैं इसके, शिकायत वगैरह करते हैं? कैसे हाल में आप रह रहे हैं? शिकायत कोई कहता है नगर निगम के हिस्से में आ रहा, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, किसको करें? तो पूरे हर जगह पर सड़कें पक्की देने की बात की जा रही है, तस्वीरें इतनी अच्छी अच्छी आती हैं। पक्की सड़क है, ये देख लो, ये मेन रास्ता है, आप ईदगाह पे जा नहीं सकते। ये नाला के उधर जाकर रोक दिया बीच में, आगे जाके नाला तो कोई हाथ से रोक रखा है। ये घोड़ा मर गया, 2 लाख रुपए घोड़ा गिर गया था बेचारे का, कुमार के का। आगे जाके पूरा रास्ता खराब है भैया, आगे जाके जगह नहीं। ये नाला बनना, देखिए यहाँ पर सभी लोग गुस्से में हैं इस वजह से, क्योंकि बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है, काफी धीमा काम हो रहा है। आज ये नाला रुका पड़ा है, 15 दिन हो गए, काम ही नहीं चल रहा, रुका पड़ा है नाला। आगे नाला बनना चाहिए, रास्ता बनना चाहिए। आगे जाके तो रास्ता खत्म ही लग रहा है पूरा। नहीं चल रहा, बिल्कुल खत्म है, निकलने के लायक है ही नहीं। देखिए वाहन किस तरह से फंस रहे हैं वहाँ पर, देखिए कितनी मशक्कत है वाहनों को भी बाहर निकलने में। जो पैदल आने जाने वाले लोग हैं वो तो बिल्कुल ही परेशान, बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। लोग यहाँ पर परेशान हैं और जो सुविधा होनी चाहिए उस पर फिलहाल कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। भैया महिलाएं कैसे आवाजाही कर पाती होंगी? ये नाला बनना चाहिए, नाला। महिलाएं कैसे आ जा पा रही होंगी यहाँ से? बहुत परेशानी का सामना जी, ये स्थिति आपके सामने है, बहुत बड़ी परेशानी का सामना। यहाँ एक स्कूल भी है बच्चों का, अपने बच्चों को लेने के लिए आती है महिलाएं, बहुत बड़ी परेशानी होती है। कम से कम आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को ये तो पता होना चाहिए कि देखो कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं जो कि आन के यहाँ पे देखे और इन ठेकेदारों से जल्दी काम करावे। बहुत बड़ी इस परेशानी का सामना है और काफी टाइम हो गया इस चीज को, काफी टाइम हो गया। एक तो ये या तो तोड़ा ना, और तोड़ देते हैं तो उसे बनावे, लेकिन तोड़ के डाल देते हैं, दुकानें बंद हो जाती है, गंदगी हो जाती है। अब देख लीजिए आपके सामने स्थिति है। ये लोग जो जा रहे हैं यहाँ से वो सोच रहे हैं कि आखिर यहाँ से कैसे निकला जाए। भैया इसी इलाके में रहते हैं आप लोग? यहीं पे रहते हैं? हाँ जी। कैसे आवाजाही करते हैं? पूरा रास्ता खत्म हो चुका 2 दिन यहाँ से निकल भी नहीं पाते, घूम के आना पड़ता है, साफ पुलिया पे से आना पड़ता है, और पैदल होते हैं तो निकल जाते हैं, बाइक नहीं निकल पाती, इधर से बहुत दिक्कत होती है। ये सड़क कभी पक्की थी या ऐसी कच्ची? हमने तो काफी टाइम से ऐसी देखी, टूटी, काफी टाइम से बनी नहीं है बिल्कुल। तो वाहन भी फंस जाते होंगे और निकल नहीं पाते, पैदल निकलते हैं किनारे किनारे से, और बाइक वगैरह से आते हैं तो घूम के आना पड़ता है लंबा ज्यादा। और रात के अंधेरे में कैसे हो पाता? निकल ही नहीं पाते, रात के अंधेरे में गिर जाते हैं, बाइक लेके गिर जाते हैं, ऐसे पैदल के लोग भी गिर जाते हैं, निकल नहीं पाते ढंग से। दिन में तो निकल जाते हैं, साइड हो। देखिए यहाँ पर चारों तरफ इसी तरीके से है, जो गलियां आ रही हैं, गलिये के आसपास में
जो नालियां हैं वो पूरी ब्लॉक पड़ी हैं और हर तरफ सिर्फ आपको कूड़ा और ये जो दलदल बना हुआ सड़क है यही दिख रही होगी। यहाँ पर काफी मशक्कत के साथ लोग आवाजाही कर रहे हैं। रोजाना गिरते पड़ते हैं इसमें, रोजाना इसमें नाले में गिर जाते हैं अंधेरे में रात को, और ये सब सिस्टम बंद कर रखा है। बहुत खराब हो रहा मामला है। कोई बच्चे चीज लेने जाते हैं, वो कोई सामान लेने जाते हैं, जब गिर जाते हैं। रोजाना इसमें दिक्कत हो रही है बहुत, और काफी महीनों से ये पड़ा है। सही कोई देखभाल नहीं हो रही, कोई सुनाई नहीं हो रही। तो आप लोग शिकायत वगैरह करते हैं मोहल्ले में? मोहल्ले में सब शिकायत कर रहे हैं। जो यहाँ के पार्षद वगैरह हैं उनसे भी कहा जा रहा है, जो जिम्मेदार आदमी उनसे भी कहा जा रहा है, लेकिन कोई सुनाई नहीं कर रहा। पार्षद जी जाते हैं इस रास्ते से? जी हाँ जाते हैं, तो उनको दिखता तो होगा? सब कुछ दिखता है उन्हें, लेकिन लापरवाही हो रही है बहुत ज्यादा। इधर को निकलते में अच्छा दिखाइए ना, इनके पैर में अभी भी हल्दी लगी हुई है, यानी कि ताजा जख्म है। अभी लगी आपको चोट? हाँ 5-7 दिन हो गए। जब यही होटल है हमारा, इधर गारे गारा पानी भर रहा, किराया भी नहीं निकल रहा हमारा। बहुत परेशान है इधर से। इधर देखो, थोड़ा और आगे चलो ना आप, जब देखना। तो ये तो हैरानी की बात है कि आप लोग वोट डालते हैं, मतदान करते हैं, और आप लोगों को बुनियादी सुविधा भी नहीं मिल रही है। थोड़ा और आगे चल के देखो आप, कितनी बुरी हालत हो रही है। चलने का भी रास्ता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तो थोड़ा बहुत है भी, वहाँ तो बिल्कुल खत्म है। यहाँ गाड़ियाँ फंसी जाती है, लेडीज गिरती है बहुत, दिन भर में कितनी गिरती है, बच्चे गिरते हैं। बहुत बुरी हालत है इधर की। यहाँ पर बच्चे भी हैं, कैसे जा पाते हो? उधर जाते हो? बहुत बुरा लगता है इधर को जाते में। क्या महीना हो गया, क्या वर्षों हो गया ये सड़क बनने को ना कह रही। फैमिली आती है जाती है, इन लोगों को घूम के जाना पड़ता है क्या किलोमीटर दूर को। अब बिल्कुल व्यवस्था बिल्कुल खराब हो रही है 60 फुटे की। तो काम क्यों नहीं हो रहा है, कुछ बता रहे? काम तो कुछ कोई बता ही ना कोई पार्षद आता देखने को, ना कोई नेता आता यहाँ पे देखने को। बताओ, मेन रास्ता है, मेन मार्केट है, कुत्तों से बुरी हालत। रास्ता देख लो, आप देख सकते हो देखो कितना बुरा हालत हो रहा। बारिश पड़ जाती है तो चित्ती का घोटो गारा हो जाती है यहाँ पे। बाहर तो सड़कें बहुत अच्छी बनी हुई है, तो कॉलोनी में ऐसी क्यों? तो यहाँ के नेता लोग जब कुछ करते नहीं है, मतलब बजट तो मिला होगा नेताजी? सब कुछ मिला हुआ है, आधा काम हुआ आधा रुका पड़ा। बजट का इस्तेमाल हो रहा है आप लोगों की कॉलोनी के लिए? नहीं कुछ भी नहीं हो रहा। मैं तो 2 बार नाले में गिर गया। यहाँ पर ज्यादातर लोग गिर ही गए हैं इस वक्त। काम हो ही नहीं रहा। तो यहाँ पर देखिए, जो लोग मौजूद हैं उनका ये कहना है कि ये पूरा का पूरा जो रास्ता है वो इसी तरीके से खराब है। यहाँ पर कुछ वाहन जो हैं वो जाम हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें जगह नहीं मिल रही है कि वो किस तरह से निकले। गाड़ियां फंस गई हैं और लोगों का कहना है कि आए दिन वो यहाँ से गिरते पड़ते रहते हैं। आपने ऑन स्क्रीन देखा भी, 2 लोग हैं जिनके पैरों में चोट लगी हुई है। अब ये भैया भी यहाँ पर है। भाई साहब, कैसी सड़क है आगे? बहुत ही बुरी सड़क है मैडम, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। जी। गाड़ी फंस भी रही है? गाड़ी फंसी हुई है, एक टेम्पो खड़ा है, वो देखो पीछे फंसा हुआ। पूरा गाड़ी का सस्पेंशन बोल गया, कई महीने से परेशानी हो रही है। यहाँ से रोज आना जाना है? हाँ जी, रोज आना जाना है। ये एक ही रास्ता है इधर गांव से अंदर आने का और जाने का। तो शिकायत वगैरह जाती है यहाँ से? हाँ जी, शिकायत तो कर रहे हैं सभी लोग प्रॉपर, लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा। ये नाला बनने में 2 महीने हो गए, पूरा बना भी नहीं अभी। सड़कों के लिए तो बजट महंगा दिया जाता है, काम नहीं हो रहा ना, बजट ही बजट है बस। तो बजट का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं नेता मंत्री? वो तो नेता ही बता सकते हैं कहाँ कर रहे हैं। तो इसी व्यवस्था के लिए आप लोग वोट डालते हैं कि खराब सड़कें हमें मिलेंगी? हाँ जी, वोट तो हम इसीलिए डालते हैं कि सड़कें अच्छी मिलेंगी, लेकिन मिलती नहीं। खराब ही पड़ा सिस्टम सारा। देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ऐसे ही जो गाड़ियां हैं वो रुकी पड़ी हैं। फिलहाल चलने की जगह नहीं है यहाँ पर। जो यहाँ पर नालियां खुली हुई हैं वो भी ढकी नहीं है सिल्लियों से, तो आप इन पर भी नहीं जा सकते हैं। और जो ये पट्टियां लगी हुई हैं ये भी लोगों ने खुद से लगाई हैं। और अभी नमस्कार जी, ये जो सड़क है 60 फुटा रोड, काफी टाइम से, आज से नहीं, पिछले मैं यहाँ पे 8-9 महीने से आता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल ये सड़क ऐसी है और यहाँ लोगों को कितनी गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। लोग इसमें गिर जाते हैं, किसी के पैर की हड्डी टूट रही है। कब तक गवर्नमेंट देखेगी? गवर्नमेंट ये दिखाती तो बहुत है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं,
पर जो गरीब एरिया का उद्धार नहीं होगा, हमारे जैसे भाइयों का उद्धार नहीं होगा, तो कैसे चलेगा। मेरी गवर्नमेंट से, यहाँ के एमएलए से अनुरोध है कि पसोंडा की 60 फुटा की रोड के ऊपर पूरा विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे कि वोट लेने जब आते हैं, जब तो कहते हैं ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, आज साला कोई काम करके राजी नहीं है। यहाँ की पब्लिक बेहाल हो रही है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे पैर उनका फिसल जाता है, कैसे प्रॉब्लम है। डेली रूटीन की जिनकी दुकानें हैं, वो बेचारा घर बार कैसे चलाएंगे। बस सड़कों के लिए महंगा बजट पास होता है, इन्हीं सड़कों में दिखाया जाता है कि बजट इतना चला गया, इतना चला गया, पर काम कुछ होता नहीं, सब जेब में डाल के कहने के लिए सरकार कहते हैं कि हम पब्लिक के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मेन क्या है, जन सुविधाएं तो मिलनी चाहिए, हमें सड़क मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, बच्चों को स्कूल मिलना चाहिए। ऐसे ये 3 मूलभूत चीजें ही नहीं दे पा रहे, बाकी बात तो हम कहाँ जाएंगे अमेरिका वगैरह की बात सोचने के लिए। इस रोड पर लगभग 3 स्कूल पढ़ते हैं, ऐसा बता रहे हैं लोग। इस जगह पे 3 स्कूल पढ़ते हैं और काफी बच्चे यहाँ से डेली जाते हैं। अब बताओ वो बच्चे यहाँ से तैर के जाएं, हम जैसे आदमी यहाँ पे आने के लिए पगडंडी पे चलकर आना पड़ रहा है। आप इसकी फोटो मारिए, देखिए कितना इसमें गारा भरा पड़ा है, और 60 फुटा का रोड है, पब्लिक कैसे करेगी इसमें। मेरी यही इत्तिया है कि इनसे यहाँ पे रोड को ठीक किया जल्द से जल्द, और मैं तो कह रहा हूँ एक स्कूल मार्च निकाल के एमएलए के सामने प्रदर्शन किया जाए, जिससे उसे पता चले कि यहाँ पे ये हो रहा है। धन्यवाद मैडम। आप तो रोजाना देखते होंगे, कैसे रहती है यहाँ पर? बस ये 8-9 महीने हो गए करीबन, और 8-9 महीने से हमारा काम बिल्कुल बंद पड़ा है, और हमारा ही नहीं बल्कि पूरी मार्केट का हाल यही है। पूरी मार्केट, ये कई दुकानदार तो खाली करके चले गए यहाँ से। तो जल्द से जल्द हमारी इल्तिजा यही है कि जल्द से जल्द बने और बच्चों के लिए सुविधा हो, क्योंकि स्कूल के बच्चे आते हैं, उन्हें बहुत परेशानी होती है। बड़े गिर जाए, बच्चों की तो बहुत दूर बात। काम वैसे उस तरफ से तो पूरा ही रुका हुआ है, आप लोगों के जी इधर भी रुका हुआ है और उधर भी रुका हुआ है। इधर थोड़े सा बीच में यहाँ करने के बाद स्कूल तक करा है, फिर उसके बाद रोक दिया, आगे भी काम रुका हुआ है काफी टाइम से। तो जिस तरह का ये कूड़ा है और काला जो पानी है नाले का जमा हुआ है, इससे तो बीमारी भी हो जाती है। जी इससे बीमारी तो बहुत ज्यादा, क्योंकि ये गंदगी है, गंदगी से तो बीमारी बनती है, तो इसलिए बदबू में आप लोग दुकानदारी भी करते हैं। बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, हमें तो यहाँ बैठना भी दुश्वार हो रहा है। ये मामला है, तो इसलिए जल्दी बनवाया जाए। जी, तो देखिए ये नज़ारा है जहाँ पर एक तरफ स्मार्ट सिटी की बात की जाती है, वहीं पर स्मार्ट सिटी की जगह पर आप कह सकते हैं कि ये नाले और गारे वाली सिटी है, जो कि गली मोहल्ले में लोगों को मिल रही है। तो देखिए इस सड़क पर जितना आगे हम जा रहे हैं, इसी तरीके से इस सड़क की स्थिति नजर आ रही है। हर तरफ सिर्फ आपको दलदल ही नजर आ रहा होगा। ये वाहन पूरी तरीके से इसमें फंस चुका है, बार बार गाड़ी को जो वाहन चालक है वो शुरू कर रहा है, लेकिन गाड़ी नहीं चल पा रही क्योंकि गाड़ी पूरी तरीके से जाम हो चुकी है। और लोगों ने बताया कि वो यहाँ पर रास्तों पर आए दिन गिरते रहते हैं, लेकिन इस रास्ते के सुध लेने वाला कोई नहीं है। शिकायत जाने के बाद भी बार बार यहाँ पर जो काम है वो काफी धीमा हो रहा है और रुक जा रहा है। फिलहाल क्या इसी तरह की जो सुविधाएं हैं उनको पाने के लिए जनता वोट करती है, ये एक बड़ा सवाल है। आप क्या कहना चाहेंगे वो कमेंट में जरूर बताइएगा। एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।